हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ICSE 22 कंप्यूटर सेकंड सेम का सिलेबस क्या क्या है। मतलब उस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इस बार हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इस बार हमें नहीं पढ़ने हैं। कई बच्चों का सवाल था ये, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं इस बार फॉर द 2022 एग्जामिनेशन। ये है आपका बाइफरकेटेड सिलेबस फॉर द ICSE 2022 एग्जामिनेशन। मैं अपने आप को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमेस्टर 2 में कौन कौन से यूनिट्स इस बार पूछे जाने हैं। एक तो आपका है लाइब्रेरी क्लासेस, देन इनकैप्सुलेशन, देन एरेज, उसके बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये 4 यूनिट्स इस बार आपके सेम 2 के कोर्स में हैं। अब इन चारों यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यूनिट हमारा है लाइब्रेरी क्लासेस। लाइब्रेरी क्लासेस में देख लो इतनी सारी चीज़ें हैं, वैसे इतनी सारी भी नहीं है यहाँ पे, बस बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ बताया गया है। तो देख लो यहाँ पे आपको रैपर क्लासेस के बारे में खास तौर पे देखना है कि रैपर क्लासेस क्या होती हैं, और यहाँ पे जो मेथड्स यूज़ होते हैं, मेथड्स ऑफ रैपर क्लासेस, उनके बारे में आपको देखना है, उनके यूजेज और विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर डेटा टाइप्स के आपको फंक्शंस देखने हैं जो कि आपको यहाँ पे बाद में देखो डिफाइन है आगे। फिर ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग क्या होती है इसके बारे में आपको देखना है। तो एक तो रैपर क्लास हो गया, दूसरा आपका मेथड्स ऑफ रैपर क्लासेस एंड देयर यूजेज, और उसके बाद तीसरी चीज़ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ये 3 चीज़ें मेन आपको यहाँ पे देखनी है, और बाकी यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जितना आप ये पार्ट देख रहे हो, क्लास एज अ कॉम्पोजिट टाइप से लेके यहाँ तक, ये सारा कुछ बेसिकली थ्योरी पार्ट है। इसको चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये आप 9th एंड 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बेसिकली वही सब चीज़ें हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिमिटिव एंड कॉम्पोजिट टाइप्स, ये सब डिस्कस करना है। और क्लास एज अ कॉम्पोजिट टाइप ये आपको देखना है, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप और क्लास टाइप। तो ये बेसिकली बेसिक सी थ्योरी है, इसको आप पढ़ सकते हो। बट मेन चीज़ यहाँ पे यही है जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दिया था, रैपर क्लासेस, मेथड्स ऑफ रैपर क्लासेस एंड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही चीज़ पूछी जानी है एग्जाम में। और यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस आपको देखने हैं, जो सेकंड टॉपिक मैंने बताया था मेथड्स ऑफ रैपर क्लास में, वहाँ पे ये सारे मेथड्स आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है इंट पार्स एंटी, पार्स लॉन्ग, पार्स फ्लोट और पार्स डबल। फिर इज लेटर और डिजिट, इज लोअर केस, इज अपर केस, इज वाइट स्पेस, टू लोअर केस एंड टू अपर केस। ये जितने भी फंक्शंस मैंने टिक लगाए हैं, ये सारे फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आउटपुट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं इन दी MCQ क्वेश्चंस। और अगर आप सैम्पल पेपर उठा के देखोगे वहाँ पे भी इन फंक्शंस से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। तो उम्मीद है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये सारे फंक्शंस आप छोड़ के मत जाना। और ये मैंने अपनी ऐप पे कवर भी किए हुए हैं अपनी क्लास 10 कंप्यूटर सेम 2 के कोर्स में, तो वहाँ पे आप जाके इनको देख सकते हो। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पे हमें पढ़ना है एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, और साथ ही साथ उसका स्कोप एंड विजिबिलिटी इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि एक्सेस मॉडिफायर्स में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, एक प्राइवेट कीवर्ड, प्रोटेक्टेड कीवर्ड एंड पब्लिक कीवर्ड के बारे में, ये क्या होता है और इसका एक्सेस कहाँ कहाँ होता है, ये मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है। और साथ में हमें इनके विजिबिलिटी रूल्स भी देखने हैं। फिर आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप मेरा इनकैप्सुलेशन वाला वीडियो देखोगे जाके मेरे कोर्स में, तो वहाँ पर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। मतलब इसमें ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं इस बार, मेरा यही बताना था कि इनकैप्सुलेशन में इस बार बहुत कम पार्ट आपको पढ़ना है जो कि आपके सामने है। फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट इज एरेज। एरे में हमें क्या क्या देखना है, एरे में भी इस बार काफ़ी कोर्स कम हुआ है, वो क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखनी है डेफिनेशन ऑफ एरे, एरे क्या होती है। फिर टाइप्स ऑफ एरे, एक 1D एरे होता है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। फिर डिक्लेरेशन, कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, कैसे हम एरे में डेटा एक्सेप्ट करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर। बेसिकली आपके में 1D एरे ही है, 1D एरे का ही आप यूज़ करोगे ज़्यादातर प्रोग्राम्स में। 10th में 1D एरे तक ही आपको लिमिटेड रखा गया है। यहाँ पे आपको सिंगल डायमेंशनल एरे में कैसे वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं और कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे, ये सब आपको बेसिक पता होनी चाहिए। कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सब एरे का बेसिक है। इसमें से कुछ टॉपिक्स अभी मैं और कवर करूँगा अपने कोर्स में। और साथ ही साथ एरे एंड देयर यूजेस, अब एरे के यूजेस क्या होते हैं उसके बेसिस पे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो पहले भी थे और इस बार भी आपके कोर्स में, लेकिन आज सारे यूजेस नहीं है, इस बार सॉर्टिंग नहीं है। देख लो यहाँ पे सिर्फ आपके सर्च टेक्निक्स इस बार आएगी। सर्च टेक्निक्स में एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च, यही दोनों आपके कोर्स में है। और इस बार सॉर्ट या सॉर्टिंग आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, ये हट गई है, तो ये मत पढ़ के जाना सॉर्टिंग। और यहाँ पे एरे एज कॉम्पोजिट टाइप और लेंथ स्टेटमेंट,
ये लेंथ स्टेटमेंट तो आप जो भी प्रोग्राम करोगे वहाँ पे इसका यूज़ करोगे ही करोगे टू फाइंड द साइज ऑफ एरे। बेसिकली जो भी एरे होता है उसके आगे डॉट लेंथ लगा देते हैं तो हमें उस एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और सर्चिंग टेक्निक्स सिर्फ आपकी आएंगी इस बार सॉर्टिंग मत पढ़ के जाना, सॉर्टिंग नहीं आएगी। मैं फिर से बता दूं, सॉर्टिंग इस बार के आपके कोर्स से हटा दी गई है। सेम 2 के एग्ज़ाम में सिर्फ आपकी सर्चिंग टेक्निक्स ही आएंगी, सॉर्टिंग नहीं आएगी। और यहाँ पे सिर्फ सर्चिंग टेक्निक्स के प्रोग्राम में पढ़ लेना। लीनियर सर्च के ज़्यादा चांस हैं और बाइनरी सर्च भी आ सकता है। बाइनरी सर्च थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसके कम चांस होते हैं, लेकिन आ भी सकता है। तो बाइनरी सर्च भी आप देख के जाना, राइट, बिकॉज इस बार ऐसे ही कोर्स कम है तो कुछ भी छोड़ के मत जाना। फिर आते हैं आगे। सो अभी एरे हो गया। एरे के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में हमें क्या क्या देखना है, एक तो स्ट्रिंग क्लास क्या होती है, उसके बाद हमें स्ट्रिंग के फंक्शंस देखने हैं, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब क्या उनका यूज़ किया जाता है किस तरह से। और स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग का भी एरे हमें देखना होगा। स्ट्रिंग एरे के प्रोग्राम्स बेसिकली हमें देखने होंगे। ये जो है लास्ट चीज़, इसके प्रोग्राम आ सकते हैं स्ट्रिंग एरे के। और यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हमें देखने हैं उसको देख लो। द फॉलोइंग स्ट्रिंग क्लास मेथड्स आर टू बी कवर्ड। कौन कौन से, एक तो स्ट्रिंग ट्रिम, स्ट्रिंग टू लोअर एंड, स्ट्रिंग टू अपर केस, इंट लेंथ, कैरेट फंक्शन, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, और स्ट्रिंग कॉन्कैट, बूलियन इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन, कंपेयर टू इग्नोर केस, और रिप्लेस, सब स्ट्रिंग के दो तरीके होते हैं, और बूलियन स्टार्ट्स विद एंड्स विद भी फंक्शन एक होता है, और स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। ये सारे ही फंक्शंस हमें देखने हैं स्ट्रिंग में। तो ये सारे फंक्शंस का यूज़ कैसे होता है, क्या इनके आउटपुट होते हैं, इनको बेसिकली एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ सकते हो। और इन जितने भी टिक मैंने लगाए, जितने फंक्शंस, ये मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप इनको चाहे तो यूट्यूब या फिर मेरे कोर्स में दोनों जगह जाके देख सकते हो। और जितने भी फंक्शंस अभी टिक नहीं लगे हैं वो फंक्शंस मैं जल्दी ही कवर करूँगा और अपनी ऐप के कोर्स में ऐड कर दूँगा। सो आप उनको वहाँ पर जाके देख सकते हो, राइट। और यहाँ पे स्ट्रिंग में एक और चीज़ है, प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द अबव मेथड्स। अब स्ट्रिंग में सिर्फ ये फंक्शंस नहीं आएंगे, इस पे बेस्ड प्रोग्राम्स भी आएंगे, तो प्रोग्रामिंग भी आपको देखनी है। एक्सट्रैक्टिंग एंड मॉडिफाइंग कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, कैसे हम एक स्ट्रिंग में से कैरेक्टर्स को निकाल के उनको मॉडिफाई करते हैं। और सर्चिंग फॉर अ स्ट्रिंग यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक, एक स्ट्रिंग में हम सर्च कैसे करेंगे अलग अलग एलिमेंट्स को, इसके ऊपर बेस भी प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं। सो इतनी चीज़ें हैं आपके कोर्स में। सो ये है ओवरऑल कोर्स। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे आपके ये सारे यूनिट्स हैं, लाइब्रेरी क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, एरे और स्ट्रिंग हैंडलिंग। ये 4 यूनिट्स आपके सेमेस्टर 2 के कोर्स में आने वाली हैं, और बाकी सब मैंने डिटेल्स इनके बारे में बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और आई होप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार एग्जाम में। बस अपनी तरफ से फुल एफर्ट करना, फुल कोशिश करना, और पढ़ाई में अपना 100% देने की कोशिश करना। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, एंड टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।